खाते खाते कह रहे का हो, सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। उधर भैया मिली कि ना? उधर ये मेरी ना मिली। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यमज की अजब बारात अवध से मिथिला। 4 दिन में बारात अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंची। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम बारात लगन से आई, प्रथम बारात लगन से आई। आते पुर प्रमोद अधिकारी, आते पुर प्रमोद अधिकारी। ब्रह्मानंद लोग सब लहाही, ब्रह्मानंद लोग सब लहाही। बड़ो दिवस निधि विधि सन कहाही, बड़ो दिवस निधि विधि सन कहाही, बड़ो दिवस निधि विधि सन कहाही। गोस्वामी जी कहते हैं श्री जनक जी महाराज ने जब अयोध्या के समाज का स्वागत किया है तो ऐसा लग रहा है कि मानिए 2 सिंधु आपस में मिलन कर रहे हो। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। अयोध्या से लेकर मिथिला तक जितनी नदियां पड़ी बीच में, श्री जनक जी महाराज ने बारातियों के लिए सभी नदियों पर सेतु बनवा डाले। स्थान स्थान पर जनक जी ने व्यवस्था की, बारात पहुंची है, भव्य स्वागत हुआ है बारात का। जनवासा समझते हैं, देखिए गोस्वामी जी की लेखनी का मिलान दर्शन करिए। विश्वामित्र जी जब राम जी को लेकर आए हैं, उसके बाद आज दशरथ जी को राम जी मिले हैं, ठीक ना? उस प्रसंग का और इस प्रसंग का मिलान दर्शन करिए। जिस समय दशरथ जी महाराज ने राम जी को दिया विश्वामित्र जी को, तो क्या कहा? महाराज ने कहा कि मुनिवर आप ये ना समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। वहां चौपाई है, मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये दोनों मेरे प्राण है। आज जब जनवासे में राम जी आकर दशरथ जी से मिले हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी को कैसा लगा है कि मानो मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। प्राण निकलने के बाद शरीर मृतक हो जाएगा। जब राम जी को गले लगाया महाराज ने तो गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी को ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को वापस प्राण प्राप्त हो गया हो। प्रभु को खूब जोर से हृदय से लगाया महाराज ने। श्री जनक दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। राम जी पूरे समाज से मिले हैं और इस दृश्य को मिथिलावासी देख रहे हैं। बारात जब आती है ना तो पूरा गांव के जितने लोग होते हैं ना, छोट छोट लड़का लोग जाके झांकेला के आइल बाहे में, तो जनवासी में लोग देख रहे हैं। अब देखने के बाद लोग जब वापस चल रहे हैं ना तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हो चुके हैं। ब्रह्मानंद लोग सब लहाए और चलते चलते मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आप एक और उपकार करिए। आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि आपने बनाई है, आज से 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात बना दीजिए। ये आनंद का समय शीघ्र न निकल के चला जाए जीवन से, आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहई। कथा है, कथा है, कथा है।
आज 6 दिन निकल गए, अब तो केवल 3 दिन ही शेष बचे हैं। हाँ, रघुनाथ जी है। हाँ। अरे सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारा, किस्मत है ये हमारा, जो तेरा फैसला है, किस्मत है ये हमारा, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, अब तेरा ही आसरा है, अब तेरा ही आसरा है। क्या होगा वो तो रघुनाथ जी जानते हैं। जय जय। रनिवास में, मिथिला के रनिवास में मेरी सीता मैया की कितनी सखियां पता है? 8 सखियां, अष्ट सखी। एक सखी बाकी सखियों से बोली, सुन लो हो मुझे कहा बरतियों में 2 जना आइल बालो, दूसर की बोली हम इसके आगे का बता दें, कहा उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसर की बोली हम तेरा आगे के जानता नहीं। का जानती हो? बोली संवरकू के नाम भरत है, गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली हम एक आगे बता दी। क्या बताओ? तो बोली विश्वामित्र जी के साथ जो 2 आए हैं, अब बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, आपन भाई। जैसे सखियां सोनी की चारों आपस में भाई हैं, सभी सखियां अपना अपना आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी। हे ब्रह्मा जी कृपा करिए, बारात भले एक के लिए आई हो, लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में हो जाए, एजा से केहू कुंवार लौट न पावे अयोध्या। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन्ह से तेहि है, पूरनारे सकल पसारे, अंचल विधि बचन सुनावही, व्यास
हो चारे ओ भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं ब्याही हो चारे ओ भाई ब्याही हो चारे ओ भाई ब्याही हो चारे ओ भाई। सखियां प्रार्थना करती हैं, ब्याही अहु चारि ओ भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। ऐसन सुनर सुनर दुल्हा के बहके दी है? आपको पता है बहुत सारे लोग बिहार के हैं, बिहार में कुछ जगह पर आज वो पकड़ुआ ब्याह होता है, मिथिलों में होता है। पकड़ुए भइल बका राउर, पकड़ुआ ब्याह समझ रहे हैं ना, भगवान मालिक है। हमारे एक परिचित है डॉक्टर, कलकत्ता में रहते, एक दिन फोन किए, फोन करके भोकर भोकर के रोवे। हमने डॉक्टर साहब कहा हो गया, काहे रो रहे? बोले महाराज हमारा ब्याह हो गया। बोले तो हंसने की बात है। बोले महाराज बहुत मारे हैं सब हमको। तो सखियां कहते हैं प्रभु चारों भाइयों का ब्याह के और दर्शन करिए। 2 जगह पर मुहूर्त निकला, जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के गांव के विवाह के भाव में उतर के लिखे हैं। हमारे पूर्वांचल में मिथिला साइड में ब्याह में पहले एक रस्म होते मटकोड़, आप लोग जान रहे हैं ना? मटकोड़ में माताएं गीत गाती हैं, अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदारी है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदारी है, कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़े जासु है, मिथिलारी है, मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है, मिथिले के 5 सुहागिन मटी कोड़े जासु है, मिथिले के 5। चौपाई सुनिए, मंगल मूला लगन दिन आवाजे, मंगल मूला लगन दिन आवाजे, हिमरे तो आगहना मास सुहावा जे, हिमरे तो अगहना मास सुहावा जे, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारो जे, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारो जे, लगन तो विधि किन्ह विचारो जे, लगन तो विधि किन्ह विचारो जे, लगन तो विधि। दोनों तरफ एक मुहूर्त विचारा गया। क्या? अगहन महीना, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, तिथि कौन सी? पंचमी तिथि, विवाह पंचमी कहा जाता है। तिथि कौन सी? पंचमी। दिन कौन सा? मंगलवार। आज कौन दिन है? मंगलवार है। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार, ग्रह तिथि नक्षत्र जोग श्रेष्ठ दिन सब विचार करके मुहूर्त रखा गया। तिलक चढ़ता है ना, तिलक,
नियम है कि तिलक के दिन कन्या के घर के लोग वर के घर तिलक लेके जाएं, तिलक चढ़ाएं और उसी वेदी पर कन्या के घर के लोग वर के घर के लोग श्रेष्ठ लोग को हल्दी स्पर्श करा करके और मुहूर्त देते हैं कि ये विवाह का अब तो पहले ही फाइनल हो जाते हैं, लेकिन नियम ये है कि ये मुहूर्त है, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, इस मुहूर्त पर आप बारात लेके मेरे दरवाजे आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लगन पत्रिका, अब लगन पत्रिका जाता है लड़की के घर से वर के यहां, तो अब महाराज के महल से जनवासे में ये लगन पत्रिका भेजवाना है। ये काम या तो ब्राह्मण देवता का है, नहीं तो नाऊ भैया का। किसका काम है? चलिए नाऊ भैया का, नाऊ भैया का काम है। आ गए नारद जी, बोले हम ले जाएं। लोगों ने कहा आप ही काम कहिया से शुरू कर दिए? बोले नहीं, हमारा कुछ पर्सनल मैटर है भगवान से, हम लेके जाएंगे। नारद जी लग्न पत्रिका लेकर पहुंचे जनवासे में। राम जी पूछे काल आए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लेके आए हैं। भगवान बोले मतलब हम नहीं समझे। नारद जी बोले शंकर जी नहीं चाहते थे कि उनके ब्याह हो, मना किए थे कि उचित नहीं है हमारा ब्याह करना, तब वो आप करवा दिए, जबरदस्ती करवा, वो नहीं चाहते थे उनकर करवा दिए। हम कितने प्रेम से बोले थे एक दिन के लिए उधार हमको चेहरा दे दीजिए, ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। तो हमको बानर बना के हमारा ब्याह काट दिए आप। वो नहीं चाहते थे, उनका करा दिए और आप हमारा काट दिए। आप तो हमारा काट दिए ना, लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं। देखिए आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहे हैं, इसमें आपके विवाह का मुहूर्त लिखा है, ये हमारे आपके विचार का अंतर है। पूरी सभा हंसने लगी। नारद जी के बहनों बिहावा के दुख गई नहीं खे। लोग ब्रह्मा जी जब मुहूर्त देखे तो ब्रह्मा जी बोले अरे ये तो वही मुहूर्त है जो हम निकाले हैं। तो पूरी सभा बोली कहीं ज्योतिषी आही विधा। लोग विधाता ब्रह्मा जी से विनोद करने लगे, ब्रह्मा जी नौकरी खतरे में बा बराबर। जनक जी की ज्योतिषी भी आपसे कोनो कमजोर नहीं है, वो भी वही मुहूर्त विचारे हैं जो आपने विचार दिया है। विवाह का मुहूर्त निश्चित हुआ, विवाह का दिन आया, गोधूली बेला आई। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन जानी सगुण अनुकूल। गोधूली बेला आई। सतानंद जी ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि सूचना भिजवाइए जनवासे में। महाराज दशरथ बारात लेके निकले द्वार पूजन के लिए। जनवासे से बारात सज के निकली है। राम जी दूल्हा स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ हुए हैं। बारात देखकर सब नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। सब लोग आनंद मोहर से। ब्रह्मा जी, शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले कोई दूसरे ब्रह्मा भी आए हैं कहा यहां पर? शंकर जी पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया। ये सृष्टि कौन बनाकर गया है? आज मेरे रहते दूसरे ब्रह्मा कहां से आ गए? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप चल रहे हैं, कुछ पता होता है आपको? जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूलन साही। जिनके नाम का स्मरण मात्र कर लेने से जीवन के सारे अमंगल का मूल समाप्त हो जाता है। उन जगत के माता पिता तेई सिया राम कहेऊ कामारी। उन जगत के माता पिता श्री सीताराम जी के विवाह में हम और आप चल रहे हैं ब्रह्मा जी। और माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आया करती है। यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली। आनंद मनाइए। देखिए भगवान के दूल्हा स्वरूप को। सब आंख खोलिए आपन। शंकर जी के कितने सिर हैं?
बोली सभे, बोलिए कोनो न कोनो तो लगिए जाइयो में। कितने मुख है? 5। तो शंकर जी अपने 15 नेत्र खोल करके राम जी को देख रहे हैं। शंकर जी के पुत्र हैं कार्तिकीय भगवान, मां पार्वती की गोद में बैठे हैं। इनके कितने मुख हैं? 6 मुख हैं। कितने? 6। एक मुख में 2 आंख, कुल कितना हो गया? 12 नेत्र से कार्तिकीय जी। बाबू जी कितने आंख से देख रहे हैं? 15। अब बेटा कितने आंख से? 12। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? डिसाइड कर लीजिए, 3 की 4। 4 मुख है, पिछवा वाला दिखाई नहीं पड़ता है। कितने मुख है ब्रह्मा जी के? कुल कितने आंख हो गए? 8। ब्रह्मा जी 8 नेत्र खोले हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उदास हो गए। शंकर जी को देखे 15 आंख, उनके लड़का की ओर देखे 12 आंख। बोली बाप बेटा दोनों 15 आंख 12 आंख से देख रहे, हम ब्रह्मा होके 8 ही आंख से देख पा रहे हैं, ये दोनों हमसे आगे निकल गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा मन उदास है। लेकिन आज आपको बताऊं, देवराज इंद्र की पूरी सृष्टि प्रशंसा कर रही है। क्यों? इंद्र को श्राप लगा था मां अहिल्या वाले प्रकरण में, और उनके शरीर में हजारों अधो अंग बन गए थे। तब गौतम ऋषि ने कहा था कि राम जी जब दूल्हा स्वरूप में सज कर तैयार होंगे, उस समय आपके शरीर के समस्त अधो अंग नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। आज इंद्र अपने हजार नेत्रों से भगवान के इस मंगल स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, और पूरा देव समाज उनकी जय जयकार करने में लगा है। भगवान गए, द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भराम जी को भीतर लेके जा रही हैं, और लेके बहुत सारी सखियां हैं, ठीक है ना, कोई इधर कोई इधर, तो कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। कह रही हैं, अरे तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया। अरे तनिका आई रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। मिथिला में आई रौआ उधम मचवानी, मिथिला में आई रौआ उधम मचवानी। मनवा चुरवनी सबके